डियर स्टूडेंट्स, यूज नंबर 5 ये हमारे पास आइसोटोप्स की यूजेस है। उसमें 5 नंबर यूज ये हमारे पास ये है कि जो रेडियम है और कोबाल्ट 60 इन दोनों को अंडरस्टैंड करते हैं। रेडियम एंड कोबाल्ट 60 आर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर। तो ये दो आइसोटोप्स, इन दो एलिमेंट्स के आइसोटोप्स जो हमारे पास होते हैं, दो आइसोटोप्स, सॉरी एलिमेंट नहीं है, ये दोनों आइसोटोप्स है, रेडियम एंड कोबाल्ट 60। इन दोनों आइसोटोप्स को हम कैंसर के इलाज के लिए यूज करते हैं। ये हमारे पास जो बॉडी में कैंसरियस सेल्स होते हैं, इनके थ्रू हम इनको हेड करते हैं। कैंसरियस सेल्स को हम इन आइसोटोप्स के थ्रू हेड करते हैं, तो ये हमारे पास उन कैंसरियस सेल को डेथ करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास बॉडी में जो कैंसर वाली सेल्स है वो कंट्रोल हो जाती है और कैंसर जो है ना आगे प्रोग्रेस भी नहीं करता और इससे जो है ना कैंसर की इलाज भी हो जाती है। और साथ साथ इस के थ्रू हम जो ट्यूमर होते हैं, रसोले बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ट्यूमर्स जब बनते हैं तो इनिशियल स्टेज पे हमें पता नहीं चलता, तो इनको पता लगाने के लिए हम ये आइसोटोप यूज करते हैं। ये हमें ट्यूमर्स के बारे में भी बताते हैं कि कहाँ पे ट्यूमर्स बन रहा है या कहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। तो डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर के लिए भी हम इन दोनों आइसोटोप्स को यूज कर सकते हैं, करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो सोडियम 24 का आइसोटोप है इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम इन पेशेंट। यहाँ पे सर्कुलेशन का लफ्ज जो है ना मिसिंग है, आप लोग इसको नोट कर लें, लिख लें। तो ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है ये एक प्रॉपर पैटर्न से होती है, एक खास तरतीब से होती है, और कभी कभार इस में जो है ना प्रॉब्लम आ जाती है सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन में। तो हमें वैसे पता नहीं चल सकता कि कहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आई है। तो हम अगर सोडियम 24 आइसोटोप्स को यूज़ कर ले, इसमें इस तरह होता है कि पेशेंट के बॉडी में जो है ना इसकी सोल्यूशन को इंजेक्ट किया जाता है, पैर स्पेशल मशीन्स के थ्रू, सेंसर्स के थ्रू इनको डिटेक्ट किया जाता है कि कहाँ पे ये पहुंचा है आयोडीन 24। तो जहाँ पे ये मिसिंग है तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, ठीक है, क्योंकि ब्लड तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो इस तरीके से हम आइसोटोप्स, जो सोडियम का आइसोटोप्स है 24, इसको हम यूज करते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम्स। इसके अलावा हमारे पास जो अमेरिशियम है इसको हम अमेरिकम भी बोलते हैं। 241 आइसोटोप्स है इसका, इज यूज्ड एज स्मोक डिटेक्टर एंड टू डिटरमाइन वेयर ऑयल वेल शुड बी ड्रिल्ड। अमेरिशियम 241 आइसोटोप्स हम स्मोक डिटेक्टर में इस्तेमाल करते हैं और इसके थ्रू हमें एटमॉस्फेयर में मौजूदा जो स्मोक है उनके बारे में बताता है, और साथ साथ हम इसको ऑयल का जो वेल होता है, कुएं होते हैं, जो ऑयल्स निकालने के कुएं होते हैं ना, वो इसके बारे में हमें ये इन्फॉर्मेशन देता है कि हमें कहाँ पे ड्रिल करना चाहिए, कहाँ पे जो है ना हमें कुआं खोलना चाहिए फॉर ऑयल, क्योंकि इसके ऊपर जो है ना काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है। हम जो है ना रेंडमली इनको वो नहीं कर सकते, ड्रिल नहीं कर सकते। तो इनके बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कि कहाँ पे ऑयल्स है, कहाँ पे नहीं है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें अमेरिशियम 241 नाम एक आइसोटोप से इनको यूज़ करके हमें ये पता चल सकता है कि हम अगर यहाँ पे ऑयल वेल जो है ना वो ड्रिल कर ले तो यहाँ पे जो है ना ऑयल्स की मिकदार ज़्यादा भी है और ईजिली जो है ना अवेलेबल है, ठीक है। इसकी मदद से हम ऑयल वेल को भी ड्रिल कर सकते हैं और साथ साथ ये स्मोक डिटेक्टर में भी यूज होते हैं। स्मोक डिटेक्टर जो है ना एटमॉस्फेयर में स्मोक की लेवल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम कैलिफोर्नियम 252 की बात कर ले, ये भी हमारे पास एक आइसोटोप्स है, इज यूज्ड टू मेजर द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सोइल इन रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। It is also used to inspect aeroplane luggage for hidden explosive। ये हमारे पास जो कैलिफोर्नियम 252 आइसोटोप्स है, इनको हम इसलिए यूज करते हैं कि सॉइल्स के हमारे पास जो वो होती है मॉइस्चर कंटेंट होती है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सॉइल में मॉइस्चर ज़्यादा है या कम है, ये जानना बहुत ज़रूरी है जब हम रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं या कहीं पे बिल्डिंग जो है ना वो बनाते हैं। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और रोड मेकिंग के लिए या बनाने के लिए जो है ना हम आइसोटोप्स कैलिफोर्नियम आइसोटोप 252 को यूज़ करते हैं, ताकि ये हमें मॉइस्चर कंटेंट के बारे में बता दे कि ये सॉइल में नमी कितनी है,
और ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ये इस तरह करते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके थ्रू जो है ना अच्छी तरीके से रोड्स और बिल्डिंग वगैरह बनाई जा सकती है अगर हमें सोयल के मॉइस्चर कंटेंट का पता हो। और ये ऐसे मालूम की जाती है कि सोयल की एग्जांपल जो है ना इस आइसोटोप्स के नज़दीक हाँ रखी जाती है, और जब ये ये आइसोटोप्स अपने रेडिएशन खारिज करते हैं तो इन रेडिएशन को पे ट्रेस किया जाता है कि ये कहाँ पे जो है ना वो कहाँ तक पहुँचे हैं। नॉर्मली जिन मट्टीज़ में या सोयल में हमारे पास जो मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होती है तो इनसे हमारे पास जो रेडिएशन है वो इजीली पास नहीं होते। इनके पासिंग और एयर में जो पास होते हैं रेडिएशन, इन दोनों में जो है ना काफ़ी डिफरेंट है। तो हमें वहाँ पे पता चलता है इसके बारे में कि यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट कम है या ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात कर ले कैरिप्टॉन 85 की, कैरिप्टॉन 85 एक इंतहाई इंपॉर्टेंट आइसोटोप्स है और इसको जो है ना इलेक्ट्रिकल क्लॉथ वॉशर में यूज़ करते हैं। जो बिजली के वो क्लॉथ वॉशर मशीन वगैरह होते हैं उनमें यूज़ करते हैं, और इससे हमें पता चलता है कि इन कपड़ों में डस्ट पार्टिकल कितने थे, ठीक है, डस्ट कितनी थी, पोल्यूशन लेवल कितनी है। और ये जो है ना हायर डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये इनको यूज़ किया जाता है क्योंकि वो लोग ज़्यादातर एनवायरनमेंट का वो करते हैं, ख्याल रखते हैं। और ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है इनमें ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, लेकिन मौजूद होता है। इस तरीके से जो है ना हम कर सकते हैं कैरिप्टॉन 85 को। तो इससे हमें एनवायरमेंटल पोल्यूशन का पता चलता है कि एनवायरनमेंट में पोल्यूशन कितना है और इसमें डस्ट पार्टिकल कितना है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। उम्मीद है कि आप लोगों को इन यूजेस में जितने भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुई है और इनका पता भी चला हो गया है। तो इसके बाद अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर।